जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे। साथ ही आज हम जीके का मॉडल पेपर 22 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में साथ ही हम टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का जवाब कमेंट में सही सही देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी प्यारे बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों के पास जो एसएससी, जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चे आज का जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। चलिए, लेखक पेरुमल मुरुगन ने अपनी किस पुस्तक के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार जीता है? वन पार्ट वुमन, पूनची, ब्लैक गोट या फिर फायर बर्ड? चलिए सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? फायर बर्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन आपको जरूर से करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लेंगे, आपका पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, युवा बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणादाता कौन था? मधुसूदन दत्त, हेनरी विवियन डारियोजिया, कृष्ण मोहन बनर्जी या फिर राम गोपाल घोष? युवा बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणादाता कौन था? हेनरी विवियन डारियोजिया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू, एनी बेसेंट या फिर प्रतिलता विद्याकर? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा यूनानी ग्रीको बौद्ध कला विद्यालय है? गांधार कला विद्यालय, मथुरा कला विद्यालय, अमरावती कला विद्यालय या फिर गुप्ता कला विद्यालय? तो साथ ही यूनानी ग्रीको बौद्ध कला, ऑप्शन नंबर ए गांधार कला विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल के दौरान बंगाल में दोहरी सरकार समाप्त हो गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं? साथ ही ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल में बंगाल में दोहरी सरकार ही समाप्त हो गई थी। वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इससे स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन जरूर से करेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो साथ ही ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 7, आईपीसीसी का अर्थ है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैन, जलवायु परिवर्तन पर भारतीय पैनल, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय नीति या फिर जलवायु नियंत्रण पर भारतीय नीति? आईपीसीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देकर बताएंगे। तो साथ ही आईपीसीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी बच्चे एक बार क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन किया जा रहा है। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के पास उनके नाम पर एक बैक्टीरिया था? राजा रामन्ना, अनिल काकोडकर, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सत्येंद्र नाथ बोस? अब देखेंगे साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे जिनके पास उनके ही नाम पर एक बैक्टीरिया थी। वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। रेटिना पर बनाई गई छवि होता है, ये आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। हर साल आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। रेटिना पर बनाई गई छवि कैसी होती है? वस्तु के बराबर लेकिन उल्टी,
वस्तु से छोटी और सीधी, वस्तु की तुलना में छोटा और उल्टी, या फिर वस्तु के बराबर और सीधी। चलिए सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। क्लास 9th में पढ़े होंगे आप ये। तो देखिए साथी, रेटिना पर जो बनाई गई छवि होती है वो कैसी दिखती है? वस्तु से छोटी और सॉरी एक सेकेंड, वस्तु की तुलना में छोटा और उल्टी होती है। कैसी होती है? वस्तु की तुलना में छोटी और उल्टी होती है। चलिए, रदरफोर्ड के बिखरने के प्रयोग। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, और इसका जवाब सभी लोग कमेंट में देंगे। मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास 9th में आपको ये घिस घिस के पढ़ाया गया है। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? सभी पदार्थों में परमाणु की उपस्थिति साबित किया, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताया, परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं ये बताया, या फिर परमाणुओं में नाभिकों की खोज की। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। 5 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। चलिए मैं भी आपको आंसर बता दे रहा हूं। रदरफोर्ड ने परमाणुओं में नाभिकों का खोज किया था। किसका? नाभिक का खोज किया था। चलिए, हल्के स्टील में लोहे के साथ हमेशा कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कार्बन या फिर निकेल? तो जो हल्का स्टील होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न प्राकृतिक स्रोतों में से किसमें ऑक्सीकालिक अम्ल पाया जाता है? नींबू में, पालक में, नारंगी में या फिर इमली में? ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकालिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो किसमें पाया जाता है साथी? पालक में, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा है। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा श्लेष जोड़ कौन सा है? इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, इसमें 5 स्टार लगा लेंगे। घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, कंधे का जोड़ या फिर हिप का जोड़? सबसे बड़ा श्लेष जोड़ कौन सा होता है? तो साथी कौन सा जोड़ होता है वो? ऑप्शन नंबर बी होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, घुटने का जोड़। ऑप्शन नंबर ए, घुटने का जोड़। क्वेश्चन नंबर 14, एसिड डीएनए संश्लेषण में मदद करता है? फोलिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड, एमिनो एसिड या फिर उपरोक्त सभी? डीएनए संश्लेषण में मदद करता है कौन सा एसिड? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनो एसिड। 5 स्टार लगा के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये चीज़ थोड़ा बुरा लगता है। आप लोग लाइक करके और शेयर कर देंगे। ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करने के समय पर किस नदी से यू टर्न लेती है? नंगा पर्वत, नीले पहाड़, नमचा बरवा या फिर दफला पहाड़ियाँ? देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के टाइम पर वह किस नदी से यू टर्न लेती है, यानी कि ऐसा? तो किस नदी से? नमचा बरवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमचा बरवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? लूना नदी, गंगा नदी, महानदी या फिर गोदावरी नदी? तो बहुत ही सरल सा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लूना नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर पर भारत का पहला सूचना मंच विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी धारवाड़ या फिर आईआईटी पटना? बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा, ये करंट में भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर पर भारत का पहला सूचना मंच विकसित किया है, वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गर्ल पावर ब्रोक द रूल्स, इंडियन वुमेन महिलाओं पर किताब किस भारतीय द्वारा लिखी गई थी? अरुंधति रॉय, अनीता राय, अनीता देसाई या फिर नेहा जे हीरानंदानी? बुक का राइटर हमेशा आपका 2 से 3 प्रश्न आएगा। गर्ल पावर ब्रोक द रूल्स
रिटन बाय नेहा जे हीरानंदानी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 15वें IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऐश्वर्या राय, जूही चावला, श्रीदेवी या फिर माधुरी दीक्षित? तो बहुत ही इजी सा जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधुरी दीक्षित को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड किसके जीवन पर आधारित है? आनंद महिंद्रा, कुमार मंगलम बिरला, राधा किशन दमानी या फिर शंभू कुमार कासलीवाल? थ्रेड बाय थ्रेड किसके जीवन पर आधारित की पुस्तक है? इसका जवाब देने से पहले एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके का हिंदी का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो थ्रेड बाय थ्रेड किसके जीवन पर आधारित बुक है? शंभू कुमार कासलीवाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथी आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब दिया कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नए सेशन में नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।